प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त मुल्क की सियासत की अगर हम बात कर रहे हैं, तमाम जो प्रेशर है वो हुकूमत के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन हुकूमत एहतसाब के दावे भी कर रही है, करप्शन के खात्मे का भी कह रही है। करप्शन ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले दिनों सर्वे हुआ जिसमें वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बेहतरीन वज़रा आला से वज़रा आला करार पाए और बाकी तीन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। कारकर्दगी ऐसी नहीं है। अब जब हमने पंजाब लेवल पे बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो वहाँ से पता ये चला कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम हो भी रहा है। ऐसा नहीं है जिस तरह का उस्मान गुजार साहब का इमेज बनाया गया, ऐसा नहीं है, कुछ काम हो भी रहे। लेकिन सिंध में 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उस पर भी डॉक्टर साहब अमूमन हमें प्रोजेक्ट्स गिनवाते हैं, नज़र नहीं आती चीज़ें। और महंगाई जो है वो अब आलमी मसला भी है, लेकिन पाकिस्तान सस्ता मुल्क भी है। शहजाद कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं? गवर्नर राज का मुतालबा किया जा रहा है आपके पार्टी की तरफ से भी, और इस तरह का माहौल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नर राज से क्या मामला हल हो जाएंगे, या इमरजेंसी लगने से मामला हल हो जाएंगे, या वाकई सदारती निज़ाम आएगा तो ही आप डिलीवर कर पाएंगे, अदरवाइज आप ज़्यादा माफिया से नहीं लड़ पाए? देखिए, पहले तो मैं आपको जो पिछला एक सवाल था जो कि डॉक्टर साहब ने किया, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। हम बहुत सिंपल चीज चाहते हैं। हम ये चाहते हैं मेयर बाइख्तियार हो, ठीक, जिसमें तमाम सूबे के अंदर एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट हो जो लोगों के राइट्स के लिए, हकूक के लिए और उनकी खिदमत के लिए मामूर हो। आप देखें, पीपल्स पार्टी तो कहती है ना कि हम कराची से जीत जाएंगे, कराची में हम अक्सरियत में हैं, तो फिर डर किस बात का है? मेयर को बाइख्तियार करें, तमाम इदारे उसके अंडर में दें, ताकि वो 5 साल कोई भी मेयर आए वो रोता ना रहे और इस कराची शहर की खिदमत करे। जो ये शहर वैसे ही 50 साल पीछे चला गया है, तो इस शहर की बेहतरी के लिए काम करें। तो हमारा सिंपल सा पीटीआई का बहुत सिंपल है भाई, इलेक्शन में आवाम डिसाइड करेगी कौन जीतेगा, लेकिन आप मेयर को बाइख्तियार करें ताकि कराची और पूरे सिंध की हम बात इसलिए करते हैं कि पूरे सिंध के अंदर तमाम टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में लोग अपने कामों के लिए उनको कराची ना आना पड़े। ठीक हो गया। शहजाद भाई, एक चीज जो डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये बिल डिस्कस किया हर पार्टी के साथ। कहीं डिस्कस नहीं किया ये कतन। मैं समझता हूं कि कहीं डिस्कस नहीं हुआ। हमेशा हमें दाएं दिखा के बाएं तरफ हमें मोड़ा गया। जब भी असेंबली में बात होने को आई, मैं आपको बताऊं ना, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब इतने बड़े डिक्टेटर है ना, आपकी सोच है, उनका एटीट्यूड देखें, उनकी चीज देखें। और दूसरा नासिर हुसैन शाह के ऊपर तो मुझे आफरीन है। सही, आप भी ठीक है, आप भी ठीक है, काम कुछ भी नहीं होना, लेकिन आप भी ठीक है और आप भी डील तो अच्छा कर रहे हैं ना। देखिए चीजें देखिए, ये तरीकाकार गलत है। ठीक है, हम लोगों के अवाम अच्छा इस पे आ जाए ना। ठीक हो गया, हमारी तरफ देखते हैं। सर, इमरजेंसी गवर्नर राज ये क्या क्यों? अच्छा, आपने जिक्र किया कि हमारे अपने पार्टी के लोग मुतालबा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 1-2 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें खुर्रम शेर जमान ने भी कई दफा, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। इवन कल भी जाती वो है, कल भी, लेकिन जाती है ना, ये उनका जाती है। हमारी गवर्नमेंट इस तरह की किसी फार्मूले पे अमल करने नहीं जा रही, जहां तक मेरी नॉलेज है। लेकिन ऑब्वियसली खुर्रम शेर जमान फ्रस्ट्रेशन में वो जब देखता है कि मैं, वो खुद भी तो 2 दफा मुंतखब होके आए ना, वो खुद भी फ्रस्ट्रेशन में देख रहे हैं कराची का क्या हाल कर दिया, सिंध का क्या हाल कर दिया। इससे बेहतर है गवर्नर राज लगाएं, कह रहे हैं ना, इससे बेहतर है गवर्नर राज। देखिए वो फ्रस्ट्रेशन, देखिए लेकिन आपके सिंध हुकूमत से बेहतर तो कुछ भी है। अच्छा, आप गवर्नर राज बोले या कुछ भी बोले, सिंध गवर्नमेंट की इतनी नाअहली है। और यहाँ पर आपने वज़ीर आला पंजाब का जिक्र किया, वज़ीर आला पंजाब हेल्थ कार्ड, पुलिस रिफॉर्म वहां पर होने जा रहे हैं, बहुत बेहतरी आ रही है। इवन ये आपका एनवायरमेंट का आप देख लें, रियल एस्टेट सेक्टर देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, ओवरऑल आप रोड्स देख लें। ये असद उमर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन द रिकॉर्ड दावा है कि जितनी रोड्स हमने बनाई है 3 सालों में, उन्होंने भी नहीं बनाई। और जिस कॉस्ट में बनाई है, जो करप्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो 4-4, 5-5 गुना ज्यादा पैसों से सड़कें बनाई हैं, उससे हमने कम बनाई है। तो मेरा ख्याल है जो जहां क्रेडिट ड्यू हो ना, हमें वहां देना चाहिए। मैं मजहर बल्ला साहब से ये पूछूंगा, क्योंकि वो पंजाब की सियासत पे भी, बुज़दार साहब को भी समझते हैं, वहाँ की सियासत को जानते हैं, तो इस पे वो करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले अली गौहर साहब ने, मैंने है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। गौहर साहब, खुशामदीद कहते हैं शो में आपको। किस तरह देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि करप्शन तो 3 माह में ही ख़त्म कर दी थी, दूसरी तरफ सारा करप्शन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि कीमतें जो है वो अगले 3 महीने में, 4 महीने में मज़ीद बढ़ेंगी, उसके बाद जाके समराज जो है आवाम तक आएंगे। किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस हुकूमत को ऑलमोस्ट 4 साल होने के करीब हैं, और ये वो टाइम होता है कि जब कोई गवर्नमेंट
मतलब है कि वो डिलीवर करने की पोजीशन में होती है अगर उसने उसने कोई अपनी परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में की हो। जी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने देखा है कि हर साल महंगाई बढ़ी, हर साल मुल्क में करप्शन बढ़ी, हर साल जो है मतलब है कि लोग खत्ते गुर्बत से नीचे ज्यादा गए। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है और ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत गैर है। नुमाइंदा कैसे है और सर? वही मैंने जहां से आप जीत के बने और दूसरी जगह से वो जीत के बने पीटीआई वाले, तो गैर नुमाइंदा कैसे है? उसी अवाम ने उनको भी वोट दिए। देखिए, गैर नुमाइंदा इस तरह से होती है कि जब आपको पता है ना कि मैं आपको एक रेफरेंस कोट करता हूँ। ख्वाजा साद रफीक साहब की बेल हुई थी, हम्म। तो उस वक्त जो जज थे बाकर साहब, उन्होंने उनके रिमार्क्स उनकी बेल में आपको याद होंगे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर नैब एक ऐसा इदारा है हमारे मुल्क में जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल ठीक। किया जा रहा है। तो यही वजह है वो मुक्तदर हलके जो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम को सोप ताज करते हैं, जो पार्टियां तोड़ते और बनाते हैं, जो लोगों की वफादारियां तब्दील करते हैं, तो उनके पास डील वो करने भी तो आप ही जा रहे हैं ना, फिर ना जाए ना, इतनी करेज भी रखें कि फिर मिले ना उनके साथ, उनको फिर लिफ्ट ना कराएं। एक तरफ अंधेरों में मिलते हैं, दूसरी तरफ रोशनी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो जमहूरियत ना हुई ना, ये फिर मजा नहीं आता ना अली गौहर साहब जब इस तरह की बात करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज तमाम ही। नहीं। देखिए, बात आपने बड़ा आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है। हमारा बांगे दोहल, हम सरेआम भी ये बात करते हैं और हर जगह पर यही बात करते हैं कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। वो चोर दरवाजे बंद होने चाहिए परमानेंटली, जिनके जरिए वोट चुराया जाता है, बिल्कुल जिनके ठीक है अली जरिए गौहर साहब, कोर्ट में। लेकिन मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी सुने नहीं गुजारिश नहीं, सुन मैं पता है कि आप जो बात कर रहे हैं ना वो अच्छी अच्छी बात है। तो सर अपने साबिक वजीर आजम और पिछले दिनों बड़ा ज़बरदस्त उनका मरियम बीबी ने भी ट्वीट किया था कि वापस आओ मियाँ साहब, तड़ी लोड पै गई है। तो फिर वो अदालतों का सामना करें ना, अच्छा लगेगा जो आप बात कर रहे हैं ना नजरियाती तौर पे कि आप कानून को मानते हैं, पासदारी को रखते हैं। तो वो तो 3 हफ्तों का कह के गए थे, अभी तक नहीं उड़े। देखें, बात ये है कि ये आप उन्हीं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे हैं जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद जब उनको एहतसाब कोर्ट के जरिए झूठे मुकदमात में सजा सुनाएगी। तो आपको याद होगा कि वो अपनी अहलिया को जो है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में थी और उस हालत में वो अपनी बेटी के साथ वापस मुल्क में आए और पाबंदे सलासल हुए और ठीक। हमारे उन फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। और फिर जिस जज ने सजा सुनाई थी उसका बयान भी सारे पाकिस्तान के अवाम के सामने भी आया, इंटरनेशनली भी आया। जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयानात भी आपको याद होंगे कि उन्होंने क्या दिए। अब भी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला क्यों नहीं आएंगे। हम तो समझते हैं कि ये उनके झूठे मुकदमात खत्म होंगे और वो मुल्क में चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हमारा हमारा जो हमारी कारकर्दगी ही हमारी पहचान है। हमारे ठीक है, वक्त में देखे, मैं कहाँ है छोटा सा कारकर्दगी? नहीं है कंपैरिजन। अपोजिशन की तो कारकर्दगी इस वक्त आप जो अपने अदवार की बात करते हैं वो भी, और अभी भी अगर हम करें अपोजिशन के पास ना कोई फार्मूला है, ना कोई प्लान है, ना चीज़ें हैं। आप एक प्लेटफॉर्म पे तो इकट्ठे हो नहीं रहे। जितनी बैड गवर्नेंस पीटीआई की है उस पर बात हो सकती है, लेकिन अपोजिशन का किरदार इसमें कहीं नहीं नजर आ रहा है। इस वक्त अगर कोई हुकूमत फंसी हुई है तो इन मामला में फंसी हुई है, आपके प्रेशर से नहीं है अली गौहर साहब। देखिए, बात प्रेशर की नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका मकसद यही होता है, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो जलसे जुलूस करते हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि आपने पब्लिक को मोबिलाइज करना होता है। पब्लिक में एक तो कहाँ पब्लिक है आपके साथ? फिजा। नहीं है ना, ये तो हम मेरी कह रहे हैं। गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश तो सुन लेना। देखिए, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें पीडीएम के बड़े बड़े जलसे नहीं हुए, रैलियां नहीं हुई और 23 मार्च को फिर एक नई मूवमेंट चलने को आई है। आपको पता है कि इस मुल्क में हालिया ठीक है, दिनों में 14 ज़िमनी इंतखाबात हुए, 13 पीटीआई की हुकूमत हारी है। बिल्कुल आ यही रही वो है। मोटिवेशन है। देखे ना, अवाम के जरिए ही होता है ना। आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देखे, वहां पर पंजाब में क्लीन स्वीप हुआ और पाकिस्तान पूरे में ठीक हो गया पीटीआई बुरी तरह अली गौहर जारी। साहब, देखिए आप बार आपने बार फिर देखा उधर ले जाते हैं केपी के, मामला। मेरी सही गुजारिश है, सुने ना, ये केपी इलेक्शन के आपको में। कबूल है। अब आपको वहां पे ज़रा आपको तो वोट नहीं पड़े, मौलाना फजल रहमान साहब को बल्दियात में पड़े फेज 1 में।
पेशावर में, तो वहाँ वो कहते हैं बहुत अच्छे हुए रिजल्ट से, जो रिजल्ट आप जीत जाते हैं वो आपके लिए अच्छे होते हैं, जो हार जाते हैं उस पर आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। आप लाइन पर रहिएगा। मज़हर बरलास साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आप चूँकि दोनों पिंडी से भी करीब हैं और इस्लामाबाद से भी, तो जो बार बार बातें ख़ास तौर पर अली गौहर साहब ये कह रहे हैं कि हम तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है नुमाइंदा जमात नहीं है, अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही है, इदारों की तरफ इशारे करते हैं, तो इदारों से मुलाकातें भी जाके यही पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, तो फिर ना मिलें। मैंने जो इनसे भी सवाल किया था, आप ज़ाहिर समझते हैं इस्लामाबाद को भी, पिंडी को भी, तो मसला क्या है? आपको लग रहा है कि माहौल सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा? ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जितने भी हैं ये खुद ज़ाहिर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगा देते हैं। जी, मैं थोड़ी सी बात पहले सदारती निज़ाम से पहले अली गौहर साहब से मुतल्लिक़ कर रहा हूँ। अली गौहर साहब के बुजुर्गों से हमारा बड़ा ताल्लुक रहा। जी जी। आप ये पीटीआई की हुकूमत को गैर नुमाइंदा कह रहे हैं, मैं इनको जरा थोड़ा सा माजी में ले जाऊं कि जब 1988 के इलेक्शन थे तो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, निगरान, ठीक, और वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे, तो क्या वो शफाफियत थी? फिर जो 90 का इलेक्शन हुआ उसमें भी आईजीआई ने किस तरह धांधली की, उस पर पीपल्स पार्टी का व्हाइट पेपर छप चुका है। वो जो पैसे तकसीम किए गए थे वो किससे लिए थे? वो असगर खान केस, वो आपको बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर आप देखिए कि इनके अपने वज़रा आला जो थे, मसलन जाम सादिक साहब भी निगरान वजीर आला थे 90 में, और पंजाब में गुलाम हैदर वाई निगरान वजीर आला थे, और वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे, और मुस्तफा जतोई प्राइम मिनिस्टर थे। फिर जो 96 के बाद बेनजीर हुकूमत खत्म हुई तो इलेक्शन हुआ, तो इतनी धांधली हुई, इतनी धांधली कि पीपल्स पार्टी को 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया। फिर आप 12 अक्टूबर 99 को इनकी हुकूमत खत्म हुई नून लीग की, तो मुझे ये बताइएगा कि फिर वो किसके साथ मुआहदा करके इनकी जमात के लीडरान जो थे वो सऊदी अरब गए थे? सही। फिर कौम के साथ झूठ बोलते रहे, और उस झूठ को फिर बेनकाब करने के लिए सऊदी शहजादा मकरन इस्लामाबाद आया और उसने वो मुआहदा लहराया और बताया कि ये है। उसके बाद ये लोग, आपको याद है जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने जी, तो ऐसे ही स्याह पट्टियों का ड्रामा करके हलफ इन्होंने परवेज मुशर्रफ से उठाया, लिया हलफ, ठीक है जी। परवेज मुशर्रफ ने बतौर सदर, ये उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा थी नून लीग, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि 2013 के इलेक्शन में जो धांधली हुई उस पे धरने भी हुए, और इमरान खान कहते रहे कि जी 4 हल्के खोल दो। अब इनके पास मौका था 2018 में, जिसको ये कह रहे हैं गैर नुमाइंदा हुकूमत, तो ये इस्तीफा दे देते। मौलाना साहब ने तो इनको पहले कहा था। अब इनके पास जो अफरादी कुव्वत है वो उसका आलम ये है कि मौलाना साहब अपने मदरसों के बच्चे लेकर आते हैं, जलसे भर देते हैं। अपोजिशन के पास इतनी जान नहीं है किसी भी शहर में किसी भी जगह के ये लॉन्ग मार्च करें या एहतजाजी तहरीक चलाएं। अब आ जाइए सदारती निज़ाम की तरफ। सदारती निज़ाम पे हमारी अपोजिशन मुसलसल झूठ बोल रही है, इसलिए कि पाकिस्तान में कभी भी सदारती निज़ाम नहीं रहा। वो जो डिक्टेटर आते रहे, जी जी, जैसे अयूब खान ने इस्तेमाल किया, सिकंदर मिर्जा ने किया, भुट्टो साहब भी सदर बने थे, उन्होंने भी इस्तेमाल किया, ज़ियाउल हक ने भी किया, जो इनके रूहानी उस्ताद हैं, सियासी उस्ताद हैं। एक मैं और मिसाल दूं, परवेज मुशर्रफ, जब इक़्तिदार परवेज मुशर्रफ ने संभाला तो उन्होंने अपने लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर रफीक तारड़ को हटा के सदर। तो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम तो कभी आया ही नहीं जिस पे ये बहस कर रहे हैं। और भाई दुनिया के 70 से 80 मुल्कों में सदारती निज़ाम है। क्या अमेरिका का सदारती निज़ाम अमेरिका को खा गया? वहां 52 रियासतें हैं। क्या ईरान का सदारती निज़ाम ईरान को खा गया? ठीक, क्या फ्रांस का सदारती निज़ाम फ्रांस को खा गया? ये सिर्फ उन मुल्कों में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है जहां बरतानवी राज रहा। ठीक है। मतलब साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि इस पे आपकी क्या इंसाइट्स हैं? आपकी क्या इंसाइट्स हैं? आपको लग रहा है कि सदारती निज़ाम की तैयारी हो रही है या सिर्फ अभी शोशे की? तो नहीं, तैयारी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हो रही होगी। और मेरा ख्याल है कि
सदारती निजाम आना चाहिए। इससे डर पता कौन लोग रहे हैं जमीर साहब? जी जी। हमारे एमएनए डर रहे हैं, जागीरदार डर रहे हैं, वडेरे डर रहे हैं, जिनका पहले दादा एमएनए था, आज पोता एमएनए है। वो डर रहे हैं कि यार हमें तो फिर जगह नहीं मिलेगी अगर सदारती निजाम आ गया। फिर सदारती निजाम से पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पर इसलिए डर रही हैं कि ये चारों सूबों में नहीं है। ठीक। पीपल्स पार्टी नून सिंध की जमात है और नून लीग जो है वो जीटी रोड की पार्टी है, वो बाकी सूबों में नहीं है, इसलिए ये डर रहे हैं सदारती निजाम से। और बाबा सदारती निजाम पाकिस्तान में इससे पहले नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सही, ठीक है। मतलब आखिरी पॉइंट, जिस तरह अली गौर साहब भी बता रहे थे कि मियां साहब वापस आएंगे, कब आएंगे आपको लगता है आएंगे? क्योंकि चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि मियां साहब ने तो अब वापस नहीं आना, तो आप इस्लामाबाद की सियासत को समझते हैं, कुछ है ऑन टेबल के वाकई मियां साहब आएंगे? ये जो अली गौहर साहब हैं, ये फैसलाबाद से हैं, इनके साथ शेखुपुरा है। जी जी। वहां के एक एमएनए मियां जावेद लतीफ, बड़े वो इनसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं। सही। तो जावेद लतीफ साहब ने दावा किया था कि 25 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे। दावे तो बड़े हुए थे सारे। तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो जब तक कोई डील नहीं होगी उस वक्त तक नहीं आएंगे। ठीक है। डॉक्टर सोराब सर्की साहब, सदारती निज़ाम गवर्नर राज सिंध को ज़ाहिर टारगेट किया जा रहा है, गुफ्तगू अपने मज़हर बल्ला साहब की सुनी भी है, ज़ाहिर मामलात कहना क्या बातें तो हो रही हैं। आप ज़ाहिर जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं और शहादतें भी आपने दी, लेकिन सिस्टम जो है वो डिलीवर करने में नाकाम हो रहा है, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। तो इसी सिस्टम को बेहतर किया जाए या वाकई नया सदारती इस्लामी निज़ाम जो आ रहा है उसको ही आना चाहिए? डॉक्टर सोराब सर्की साहब, मैं क्वेश्चन सुन नहीं सका। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि सदारती निज़ाम आना चाहिए, जमहूरियत पे तो ज़ाहिर आपका यकीन है, आप जमहूरियत के दावे करते हैं सारे ही, लेकिन उस पर अमल तो खैर नहीं होता। सिस्टम तो नाकाम हो चुका है, ये इसमें तो कोई शक नहीं। आप कह रहे हैं कि हमें 18वीं तरमीम के बाद वफाक फंड्स नहीं दे रहा, 18वीं तरमीम के बाद मकामी हुकूमतें ये कह रही हैं हमें फंड्स नहीं दे रहे सूबे। तो ये जब इस तरह की कन्फ्यूजन होगी तो ज़ाहिर है कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो चाहिए इस मुल्क को चलाने के लिए। जफरीन भाई, मुल्क के अंदर आप सही फरमाए रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बहरान आ गया है। उसका एक वाहिद सॉल्यूशन ये है कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना चाहिए। अदरवाइज आपको पता है कि लॉन्ग मार्च की कॉल बिलावल भुट्टो साहब ने दे दी है। और तो बंदे नहीं है ना, कॉल तो दे दी आपने, जो ये किसान मार्च किया फिर उसमें लोग नहीं है ना सर, लोग हों साथ तो समझ आती है कि वो कुछ होगा। ये बातें जिस तरह अभी मज़हर साहब भी बता रहे थे, अब सुनते आ रहे हैं कि ये आज गई हुकूमत, कल गई, 3.5 साल हो गए भाई। जब ये लॉन्ग मार्च जब होगा जी जी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वो एक लोकल सतह पे सारे जो भी इशू थे वो डिविजनल सतह पे थे, छोटे मोटे मोटिवेट करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। डॉक्टर साहब, लेकिन हमने पिछला पीडीएम के मार्च भी, जब आप पीडीएम का हिस्सा थे, वो भी हमने देख लिए थे, जलसे जुलूस कुछ नहीं था। लोग निकलते हैं क्योंकि लोग जो है वो तंग भी आ चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अगर बचाना है और इस पुरानी कैफियत से निकालना है तो लोगों को जरूर निकलना पड़ेगा। और आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन किस चीज पे निकले? देखिए आपके पास एजेंडा नहीं है ना, अपोजिशन बताए कि हम ये काम करेंगे, अवामी इशू जो है वो आपकी तरजीहात नहीं है। आप सारे अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं कि शायद अगले 2023 में 23 वाली पिक्चर में हम कहें हिट हो जाए। जफरीन भाई, अवामी नहीं है तो क्या है? हमें तो कोई, हमारे तो यहाँ पर ऑलरेडी सिंध में गवर्नमेंट है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद हमें भी पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप ही की बातें हैं तो इस तरह ना, रूल तो कराची वाले गए हैं, रूल तो लाहौर वाले, पेशावर वाले, इन लोगों को नहीं मिल रहा ना कुछ। देखिए बात ये है कि आप ये देखेंगे, ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की जमात है और वो रिवाइव भी हो रही है और लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी पॉइंट, महंगाई आपको लगता है आप सुबह की हद तक सर वो खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया आखिरी। जफरीन भाई सुनते नहीं है, आप बीच में बोलते हैं, ये सुना तो करे ना कम से कम। अरे अभी को सुन रहे हैं, वक्त खत्म हो गया सर। जी जी, आखिरी पॉइंट। हाँ शाह कुरैशी साहब, आपको लगता है जो महंगाई अगले 3-4 महीने में कुछ खबर देंगे अच्छी? देखिए, आपने देखा कि
पहला वज़ीर आज़म है जो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि महंगाई है, लेकिन हमें महंगाई को उस नज़र से देखना चाहिए कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन ये हम जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कंट्रोल होगा, बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अली गौर साहब, आपको लगता है कि हुकूमत कुछ कर पाएगी, और अगर हुकूमत नहीं कर रही तो आपके पास फार्मूला है कोई कि महंगाई को, चीज़ों को एड्रेस कर सकें? जब तक ये हुकूमत मुसल्लत रहेगी तो वो महंगाई वाला इशू तो हल नहीं हो सकता। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में आज तक सदारती निज़ाम ही है ऑफ द रिकॉर्ड। परवेज मुशर्रफ था तो वो क्या था, एक डिक्टेटर था तो सदर ही था। अयूब खान था तो वो क्या था, वो एक डिक्टेटर था तो सदर ही था। जनरल ज़ियाउल हक भी था, डिक्टेटर था तो वो भी सदर ही था। 45 साल, तकरीबन 40 से 45 साल इस हुकूमत के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट मुसल्लत है, और अब भी एक कठपुतली, अब भी सदारती निज़ाम ही है। अच्छा। जब आप ऑपोजिशन को दीवार के साथ चुनेंगे, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाएंगे, जब आप लोगों तो की यही कुछ है 2008 सुने ये 2008 से 13 तक यही रहा। वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी मज़हर साहब, आपको कोई लग रहा है हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत चीजें बेहतर करने में कामयाब होगी? कोई अच्छी खबर आएगी अगले 3-4 वही किराए के तर्जमान ये चाहते हैं कि अब दोबारा फिर सदारती निजाम आए, क्योंकि वो लोग जो किराए के ऊपर आकर मीडिया के ऊपर बैठकर सदारती निजाम के हक में तकरीर करते हैं, वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो किराए के पिट्ठू होते हैं। आपका पॉइंट आ गया जी मज़हर साहब, आखिरी 15 सेकंड है आपके पास। अली गौर साहब, आपने हमें तो जो कहना था कह दिया। बाबा, अमेरिका में कोई जमहूरियत नहीं है, वहां सदारती निजाम है। फ्रांस में जमहूरियत है, वहां सदारती निजाम है। ईरान में सदारती निजाम है। आपने सदारती निजाम तो आजमाया ही नहीं, जिसपे आप कह रहे हैं डिक्टेटरों को कह रहे हैं कि वो सदर थे। और भाई जुल्फकार अली भुट्टो भी सदर थे, क्या वो डिक्टेटर थे? तो गुजारिश ये है कि आपके यहाँ तो सदारती निजाम कभी आया ही नहीं। ये आपके लीडर आपको गलत ब्रीफ करते हैं, ठीक, वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मज़हर साहब। अच्छा, आपको लगता है सर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? प्राइम मिनिस्टर उम्मीद लगाए बैठे हैं आप, चूंकि आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, तो कुछ उम्मीद है? वो कहते हैं मार्च के एंड में कुछ ऐसे फैसले वो कर रहे हैं जिससे महंगाई काफी हद तक कंट्रोल हो। चले, महंगाई कंट्रोल होगी। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपका शुक्रिया। सरकी साहब आपका शुक्रिया। शराकशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अली गौर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा मुझे, और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।